वसु से मोह और वसुधा से मोह। व्यक्ति से मोह होगा तो वहां पर काम का जन्म हो जाएगा। काम नाम इच्छा के भैया, व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये इच्छा पूर्ति हो, इस व्यक्ति के माध्यम से हमारी ये इच्छा पूर्ति हो तो काम का जन्म हो गया। और वस्तु पदार्थ में मोह होगा तो वहां पर क्रोध का जन्म हो जाएगा। है जी, आपकी कोई प्रिय वस्तु है और वह कोई इधर से उधर कर दे तो आप क्रोधित हो जाते हैं। न हमारे तो महात्मा के कमंडल है, ये घंटा को इतने तो करके देख लिए मालूम पड़ जाएगी। वस्तु पदार्थ में मोह होगा तो वहां पर क्रोध का जन्म हो जाएगा। अरे तेरे मतलब की चीज है, क्यों कहें क्या मतलब हुआ इससे, तो क्रोध का जन्म हो गया। और वसु से मोह, वसु कहते हैं धन पैसा, धन पैसा में मोह होगा तो वहां पर लोभ का जन्म हो जाएगा। भाई इतने पैसा तो है, इतने और है जाए तो ये बालक के नाम लाइए का एफडी करवाए दो, घर की के गले काटे वो, बालक के गले काटे वो, 100 ग्राम दूध बचा ला दो, चाहे गुरु को दे के आवे को दूध दिया है जी, लोभ का जन्म है वो। तो वसु से मोह होगा तो वहां पर लोभ का जन्म हो जाएगा। और वसुधा से मोह, मेरे इतने मकान है, मेरी इतनी दुकान है, मेरी इतनी जमीन है, मेरे ये मेरे वो है, ये सब क्या बोल रहा है, ये सब अहंकार बोल रहा है। और देखो कि चार कहां से पैदा हुए, एक मोह से पैदा हुए, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। अब इनमें से नाना प्रकार के दुख प्रकट होंगे। हैं? परीक्षित बोले गुरु जी हम आए हैं संसार में, जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। का फिल्म वालों ने गाया है जी। हाँ, पुराने लोग जो थे अध्यात्म से जुड़े हुए थे, है जी, तो उनमें दम था, गीतों में भी, फिल्मी गीतों में भी दम था। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा मन दर्पण कहलाए कोरो वेदांत। तब तो महाराज आज क्या किया कि महाराज के संसार ये सोए आए, यहां में मोह तो है ही जाए। अब गुरुदेव यह मोह निवृत्ति के लिए कुछ उपाय बताओ जिससे हमारा मोह दूर है सके, या के लिए उपाय बताओ। उपाय बता रहे हैं जी, उपाय बता रहे हैं। भैया ने कहा था आपको, यहाँ पे चल लो, उपाय बता रहे हैं कि बिन सत्संग न हरे कथा, तेहि बिन मोहन भाव। सत्संग न हरे कथा, तेहि बिन मोहन भाव। मोह करे बिन राम पद, होय न अनुराग। मोह करे बिन राम पद, होय न अनुराग। भक्ति तातन अब सुख भूला, मिलय जो संग होय अनुकूला। भक्ति तातन सुख भूला, निम से दंड महु एक उबारा, दंड महु एक उबारा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। आवत यही करयत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। आवत यही करयत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न। और राम जी की कृपा, राम जी की कृपा तो हो चुकी है जी। तो राम जी की कृपा तुम्हें दिखाई दे रही है किसी है? हाथ उठाओ को इसको देख रही है राम जी की कृपा। फिर तो कर लेते, हमारी जरूरत ही ना है। हाँ जी,
और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन मानव को शरीर प्राप्त हुआ, इससे ज्यादा बड़ी कृपा और क्या होगी। लेकिन इस कृपा से काम नहीं चल रहा है तुम्हारा, फिर क्या चाहिए। अते हरि कृपा जाए पर होई, 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 पामुझे यह मार्ग सोई, पामुझे यह मार्ग सोई, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख करिए तुलाइक अंग, ललता है सकल मिले जो सुख लव सतसंग, ललता है सकल मिले जो सुख लव सतसंग, अतुतात अनुपम सुख भोला मिले जो संत होए अनुकूला, अनुपम सुख भूला मिले जो संत होए अनुकूला। क्या गोस्वामी जी के सूत्र हैं देखो। हाँ, भगवान की कथा और सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो इस मोह को दूर कर सकता है, और कोई उपाय नहीं। आज एक मृग में मोह है के कारण महात्मा जी को हिरण को शरीर ले लो पड़े, और वो हिरण को शरीर भी छोड़ दिया। आगे चल के आंगरस ब्राह्मण के यहाँ पे जन्म भरत जी ने फिर ले लिया, नाम उनको फिर भी भरत ही रखा गया। बचपन में भक्ति जागृत है गई। एक मृगा के कारण भरत धरी द्वे देह, तुलसी उनकी को नगत जिनके नाना नेह। हमने संबंधन के जाल पूर्वा के प्रभु न जाने कैसे पार करेंगे। भक्त बीज पलटे नहीं, एक बार भक्ति के अंकुर हमारे जम तो जाए कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, नीच ऊंच जन्मे ग्रह पर रहे संत को संत। कर्म के अनुसार जन्म भले कहीं है जाओ, लेकिन जहां से भक्ति छोड़िए वहीं से फिर शुरू कर देगा। है जी, ध्रुव ने तपस्या की 5 वर्ष की अवस्था में, और कितनी तपस्या की? 5 महीना, क्योंकि पूर्व जन्म में 5 महीने की कमी रह गई थी तपस्या में, वो आके तुरंत पूरी करी है। तो ऐसे लोग पीछे से तपे हुए आते हैं जी, पीछे से ही वो लोग तपे हुए आते हैं। भाई यहां से थोड़ी सी डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है और अपना मार्ग पकड़ लेते हैं। भैया प्रसाद ढक दे, अभी सबकी नजर नहीं है, ये कथा कोई ना सुने फिर होनी भीतर के जाए करो या काम है। बोलो गोविंद भगवान की, भगवान की। तो इस तरह से आज महाराज पिताजी कोई काम सौंपते कि लाला भरत या काम करके ला, तो उल्टो सीधो करे। अरे मूड, अरे जड़ तो पे देख ये काम ना ढंग से कर सके तो जड़ भरत कहलाए, जड़ भरत कहलाए। अब तो महाराज रात्रि में मैया की चारपाई से चले जाएं कई दिन, मैया मैं भजन करूंगा, बेटा मुझे छोड़ के मान जाइयो। कोई महाराज जी आए, गुरु मंत्र दबा दिए, माला झोली लाए दे, भजन में लगे रहे। और जब भजन में लगे रहते हैं 9 भाई बड़े, मैया के समय माला फिर तो रहेगा सटर हमारे संग भेज दया काम कर भी जंगल।
क्या तुम्हारा छोटा भाई है? अरे छोटे पे तो प्यार करे करें, नहीं हम यहाँ पे काम नहीं करवाएंगे, जंगल में धूप मारेगा हमारे साथ, हाँ, तो मालूम तो पड़ेगी कैसे काम हो। बेटा भरत चले जाओगे? हाँ तब तुम्हारा उसी समय पर चल दिया। और जैसे ही गए नौ भाई बड़े कहने लगे भरत देखो फावड़ ले लो, खड्डे हो रहे, एकसार कर दो, हम जा रहे हैं खेत काटेंगे। नौ भाई तो चले गए और भरत जी ने फावड़ हाथ में लियो और फावड़ चलाते जा रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, काम करो और राम भजो। महाराज या घर गृहस्थ में भजन कैसे बन जाएगा? भजन बने पहाड़ों की गुफाओं में, कंदरा में, कुओं में, बनी में। हाँ बात तो आपकी सही है, हम स्थान की विशेषता मानते हैं, पर तुम सबके सब चले जाओगे बनी में तो यह कहां से आवे हो? हाँ अरे घर को ही वन बनाइए, बात तो तब है। मान लीजिए आप बनी में बैठे और नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कौन आएगा? बंटू। अरे छोटा बालक बंटू ब्याह करे भोजन काम करे हो ना, तो बताओ तुम वन में बैठे हो कि घर में बैठे हो? घर में बैठे हो तो क्या बनी में, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदरा में, खोओं में वो माया नहीं? माया नहीं है वहां? माया किसे कहते? मैं और मोर तोरते माया जे वस की ने जीवन काया, गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मैं मेरा तू तेरा यही तो माया है। अब यहां से भाग के जाओगे कहां? माया तो वहां भी पटकी मारे, माया तुम्हारे दरवाजे पर चिल्लाती है। सुनिए तुमने बाकी आवाज, हाँ सुनिए। अरे यहाँ ते जाएगो कहाँ, ड्योढ़ी माल लगाए दूंगी, अरे माल लगाए दूंगी के पहरेदार लगाए दूंगी, यहाँ से जाएगो कहाँ, ड्योढ़ी माल लगाए दूंगी। चल कहाँ हो गए? वहीं पटकी मारूंगी, माया तो वहां पटकी मार। कहाँ जाओगे भक्त? वो चल जहां लगे मन जाए, सो सब माया जाने भाई, माया वहीं पटकी मारेगी। यहां से जाएगा कहां, ड्योढ़ी माल लगाए दो। और यह माया ने अच्छे अच्छे को ठग लिया, अच्छे अच्छे को त्रस्त कर दिया है, माया ने परास्त कर दिया। और ठगनी के बाके नैना, कौन के? माया के। अरे ठगनी के बाके नैना, मोहे लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैना, मोहे लिए नर नारी, ठगनी के बाके नैना। या ठगनी के महल मध्य है 64 कोठा भारी, या ठगनी के महल मध्य है 64 कोठा भारी, 3 तिवारे अचल अटारी, 6 खिड़की द्वारे, महल जाको सरकारी, ठगनी के बाके नैन, मोहलिए नर नारी, ठगनी के बाके नैन। और क्या व्यवस्था है महल में? और 3 तिलंगा
कुलंगा, 5 पहलुआ 2 दीवान पटवारी। 3 कुलंगा 5 पहलुआ 2 दीवान पटवारी। और 14 चौकी हुक्म चलावे देखी अलगकारी, रोब जाको भारी। ठगनी के बाके नैन मोहली नर नारी। ठगनी के बाके नैन। और 2 सौतन से मोह है एक लगे जय प्यारी। 2 सौतन से मोह मरो है एक लगे जय प्यारी। 2 स्वतंत्र मोह मरोड़ एक लगे या प्यारी। ज्ञान रानी बहनोया के इनसे दरदारी, करे जाकी ख्वारी। ठगनी के बाके नैन मोहली नर नारी। ठगनी के बाके नैन। और कौन होए? राज करते राजा मोहि तप करते ब्रह्मचारी। राज करते राजा मोहि तप करते ब्रह्मचारी। साधुन पे जादू कर डारो बने बने बेटी घरवारी, जता मोड़वाए डारी। ठगनी के बाके नैन मोहली नर नारी। ठगनी के बाके नैन। और धन संपत्ति आदि बढ़ रही है तो समझो माया हमारे पे आक्रमण करने जा रही है। भक्ति भजन धन संपत्ति बढ़े है देव है जय भारी। भक्ति भजन धन संपत्ति बढ़े है देव है जय भारी। समझो ठगनी तलवार लेके चौपट करी वे पधारी, लाल फरियावारी। ठगनी के बाके नैन मोहली नर नारी। ठगनी के बाके नैन। और फिर तदी की है जय मीठी बचे न कोई नर नारी। सदी की है जय मीठी बचे न कोई नर नारी। फिर तदी की है जय मीठी बचे न कोई नर नारी। सदी की है जय मीठी कोई नारी। और फिर तदी की है जय मीठी बचे न कोई नर नारी। बचो शाम तुझे श्याम कृपा से और तुम्हारी यातारी, कृपा करो गिरधारी। ठगनी के बाके नैन मोहली नर नारी। ठगनी के बाके नैन।
तो भाग के कहां जाओ, माया तो वहां भी पटके मार देगी, भागने की आवश्यकता नहीं है। नजर बदली के नजारे बदल जाएंगे, केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। आंख कान मुख नासिका सबई के एक ठोर, कहवो सुनवो देखवो सज्जन को कछु और। बस दृष्टि बदलने की जरूरत है। आप दृष्टि नहीं बदल पाएंगे। हमको संसार मिटाना है, हम जगत नहीं मिटा पाएंगे। है जी, जगत में और संसार में कोई अंतर है क्या? अंतर है। संसार हमारा अपना बनाया होता है, जगत ईश्वर करते हैं। आप पृथ्वी पे खोद डालो, खूंटा ठोक डालो, तुम्हें दुख लगे ना कमना है? कष्ट हो तुम्हारे? मैं कोई ना हो। और तुमने बनाया मकान 3 मंजिल को 4 मंजिल को, और वाकई दीवार के नीचे कोई अच्छा बड़ा गड्ढा खोद के लग जाए तो तुम सहन कर जाओगे? तो मरे मारे में तुल जाए, आंख फूटी दिखे ना, मकान ढह जाओगे, मरे मारे पे तुल जाओगे। क्यों? क्योंकि मकान तुमने बनाया हो ना। पृथ्वी ईश्वर करते हैं ना। हम अपने बनाए को मिटा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृति में हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। हमें संसार मिटाना है, हम जगत नहीं मिटा पाए। इस तरह से महाराज केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। एक महात्मा जी गंगा में स्नान कर रहे, एक भैया किनारे पे लेट रहो और लेट के कछु गाय रहो, खिड़की वाली यानी कहा गाय रहो। हाँ, आओ महात्मा जी स्नान करके बाहर आए, वस्त्र बदलने, आओ पहले तो चित्त लेट के आ रहे हो, अब पेट के बल लेट के आ रहे हो। महात्मा जी बोले भैया कि क्या बात? पहले तो तुम चित्त लेट के आ रहे हो, आओ पेट के बल लेट के आ रहे हो। हमारा कैसेट की बी साइड आ गई, बोलो कैसेट बदल गई है जी। तो केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है बस। भाव चला रहे हैं और कीर्तन करते जा रहे हैं, भरत जी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे भाव विभोर भये कि महाराज धर्म से जाए पड़े शरीर की सुध भरत को नहीं है। 9 भाई दौड़े आए, चारों ओर बैठ के रो रहे हैं, अरे का है गो, अरे हम तो आज ही लाए, मैया कहेगी मेरे तो मिलजुल के मारे। अब कलंक लग गो, रो रहे हैं 9 भाई बैठे बैठे। थोड़ी देर के बाद में भरत जी को होश आया, बैठे भाई और बोले भैया तुम क्यों रो रहे हो? भरत तो का है, वो का है, मैं तो कीर्तन कर रहा, और कीर्तन करते करते ऐसा आनंद आया, मैं जाए पड़े, मैं शरीर की सुध ना रही। 9 भाई बोले भैया हम पे तो हाथ जुड़वा ले भाई, हम तो आइंदा तो काम की कहेंगे ना है। भरत जी सोचे चलो कि अच्छा फंद कटे। और हाँ, हमारे जंगल में बन रही है कुइया तो यही झोंपड़ी डलवा दे, हाँ भी मोती ही डलवा दो, क्योंकि संत भक्त एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है जी कि आज महाराज कहे भरत जी वहीं भोजन पहुंच जाए, भजन में लगे। भरत को न तो कोई अपना है न कोई परायो है, समदृष्टि है ये भरत जी। 9 भाई है और बोले भरत हाँ तुम यहाँ रहते हो? हाँ, तो सुबह शाम घूमने तो जाते होगे? हाँ जाए। तो भाई खेत में चिड़िया बहुत पड़े, नहीं चिड़िया तार दो करिए सुबह शाम। चलो देखेंगे देखेंगे। 9 भाई तो चले गए, शाम को घूमने के लिए गए तो क्या देख रहे हैं कि हजार हजार चिड़िया न के झुंडा में और खेत में बैठ जाए। अब भरत जी सोचने लगे मैंने ताली बजाई तो सबकी ताली बज जाए। सोचेंगे भाई संत महात्मा चिड़िया ने तारो सब तारेंगे तो इन्हें बेचारे ने खेत तो होगा, ये तो दीन दुखारी भूखी मर जाएंगी। मेरी ताली बजे पे सबकी ताली बज जाएगी। और चिड़ियों के तारने से
तारी सबकी बज जाए चिड़ियों के तारे से, चिड़ियों के तारने से तारी सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से। संत ही कहते हैं जीवों पे दया कीजिए, ये संत ही कहते हैं जीवों पे दया कीजिए, धोखों के भगाने से, लोगों के भगाने से भगवान भी भगे जाए चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से तारी सबकी बज जाए, चिड़ियों के तारने से। सब में प्रभु व्यापक है ये वेद बताते हैं, सब में व्यापक है ये वेद बताते हैं, चिड़ियों में न मानने से, न मानने से सनातन में बिक जाए, चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से तारी सबकी बच जाए, चिड़ियों के तारने से। और खेत क्या है? ये शरीर ही हमारा खेत। चिड़िया बहुत पड़ रही हैं हमें, इन चिड़ियों को तारना है, पापों की चिड़ियों को तार करके उड़ाना है, पापों की चिड़ियों को पार करके उड़ाना है, कीर्तन की तारी से, कीर्तन की तारी से बैकुंठ भी खुल जाए, चिड़ियों के तारने से, चिड़ियों के तारने से तारी सबकी बच जाए, चिड़ियों के तारने से।
कौन तारे दर से ध्रुव, जो दर से तारे हैं वो प्रभु ने तारे हैं, जो दर से तारे हैं वो प्रभु ने तारे हैं, ब्रह्मानंद ध्रुव तारे से, ओ ब्रह्मानंद ध्रुव तारे, सबसे इच्छा मिल जाए चिड़ियों के ताल में से, चिड़ियों के ताल में से ताली सबकी बज जाए, चिड़ियों के ताल में से सबकी बज जाए, चिड़ियों के ताल में से। राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया तुम भरे भरे पेट। मैंने कहा एक और को हटे, झोंपड़ी के पास आए, क्या देख रहे हैं? सामने से एक पालकी आ रही है, जहां में राजा रघुगण विराजमान है, 4 कहार पालकी में लगे हुए। एक कहार थक गो, चलो नहीं जाए। राजा रघुगण बोले, भाई पालकी क्यों हिला रहे? महाराज एक कहार थक गो, इस पे चलो नहीं जाए। तो भाई तुम पे कोई ऐसा जुल्म है? पालकी नीचे रख दो, थोड़ी देर के लिए कोई और आदमी देख ले, या थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे राज्य है, राज्य में किसी भी आदमी को पकड़ लीजिए। पालकी नीचे रखी, झोंपड़ी के पास भरत जी घूम रहे, बेचारा हाँ एक मोटा ताजी घूम तो रहा है। भैया देखो कोई हूं। भरत जी आए, क्या बात है? भाई हमारे महाराज की पालकी तुम थोड़ी दूर पहुंचवा दे, एक हमारा कहा थक गया, में राजा बैठे रहे। भरत जी सोचने लगे, रे जरूर भाई कोई प्रारब्ध को कर्म शेष रहेगा, जो कि मोया की पालकी में लगनो पड़ रहा है। ध्यान दृष्टि से विचार करोगे तो मेरा बेटा है हिरण का बच्चा, अब आए के राजा बनेगा। जब भरत जी के प्राण निकले, हाँ हिरण के बच्चा उछल के मेरे कंधा पे बैठ जाया करे हो, हाँ हिरण के बच्चा उछल के मेरे कंधा पे बैठ जाया करे हो। ऐसी महाराज वासना कर्म की बन गई, तो प्रारब्ध बन के आज भरत के सामने आए। जान गई कि अब तो कंधा लगाना पड़ेगा। पालकी में लग गए, चलवे लगे जी। कोई चेंटी आ जाती है, चेंटा आ जाता है, एकदम उछल जाते हैं भरत जी उसे बचाने में। राजा रघुगण को सिर लगे ऊपर की जाके बल्ली, साथ ही कहार बोले, मोटे ताजी तो ऐसे तुम पे चले बनाया। भरत जी बोले, स्थूलंकार से व्याधाए आज पक्ष कल रेक्षा जराय। अरे भैया न तो मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं, न मेरे में आदि व्याधि है, न क्षुधा न त्रसा न भय न कलेश, न जरा न निद्रा न रति न क्रोध, न शोक न भय न अहंकार। ये सब कुछ मेरे में नहीं है। ये तो शरीर के धर्म है, मोटा पतला आदि होना, आत्मा को धर्म नहीं है। आत्मा तो निर्विकार है, निर्लेप है, कूटस्थ है, साक्षी और दृष्टा है। और भैया हम पे चले हुए कहाँ आवे, चले हो तो तुम पे ज्यादा अच्छा आवे। क्यों? क्योंकि तुम सब चेंटी को मारते चल रही हो। राजा रघुगण ने सुन ली और पालकी से बाहर को निकल के आए, भरत जी के चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, ना हम विशंखे सुरराज वज्रा त्र्यक्ष शूलान यमस दंडा नागल्य सोमान लिवित जा सके ब्रसम ब्रह्म कुलापमानात्। महाराज न तो मुझे इंद्र के वज्र से भय लगे, न शिव जी के त्रिशूल से भय लगे, न वायु के वेग से भय लगे, न सूर्य के ताप से भय लगे, न अग्नि के कोप से मोह भय लगे, न सोम के अस्त्र से मुझे भय लगे। मैं किसी से भय नहीं मानता। मुझे भय लगता है तो एक ब्राह्मण जाति से मुझे बड़ा भय लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए। जिन्होंने संत और ब्राह्मण सताए उनकी 3 हानि भई। कि संत सताए, जिन्होंने संत ब्राह्मण सताए, संत सताए हान त्रिय अर्थ धर्म और वंश, तिलानी के देखिए रावण कौरव कंस।
तीनों ने सताए और तीनों की तीन तीन हानि हुई, मुझे क्षमा कर दी। संत हृदय नवनीत समाना, बड़े कोमल हृदय होते हैं संत। भाई मैं तो तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो महाराज मुझे अब तुम ज्ञान दे दो। ज्ञान? हाँ। तो राजा रघुवंश को ज्ञान दे रहे हैं कौन? भरत जी। दीपक की ज्योति इधर को चलती है, ऊपर को, है नहीं? हम तो ना चलन देंगे भाई ऊपर को। हमारी मैया बहन करें जी, एक रोड की बत्ती बनाएंगी वाली, तेल में लपेटेंगी, प्रेस उतारे भाई, अपने नीचे का लोहे पे ऐसे करके नीचे को लटका में, नीचे को आग लगावे, वहां में लोहे कितने को चले, कितने को चले नीचे। देखिए भी इनको कलिस काटी है ना, काहे को बस बस बस। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है जी, आज महाराज कह भी लगे। ज्योति फिर भी ऊपर को चलेगी, ज्योति फिर भी ऊपर को चलेगी जी। क्यों? ऊपर ज्योति सूर्य की और नीचे ज्योति दीपक की। ज्योति ज्योति में मिलना चाहती है, हा? हम भी उस अविनाशी के अंश हैं, हमें भी अपने अंशी में बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। राजा रघुवंश, आप 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हो, अपने को जानो पहचानो। 5 कर्मेंद्रिय आप नहीं है, 5 प्राण आप नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आप नहीं है, आप जागर स्वप्न सुसुप्ति भी नहीं है, आप पंचकोश भी नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर भी आप नहीं है, आप वही चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हैं। अपने को जानो, अपने